जावा डॉट नेट नहीं समझता, डॉट नेट जावा नहीं समझता, लेकिन जो एप्लीकेशन है, जैसे कि कोई एप्लीकेशन बना है, किसी, जैसे कि मान लीजिए पासपोर्ट एप्लीकेशन, पासपोर्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन है, वो कम्युनिकेट कर रहा है गवर्नमेंट एप्लीकेशन से, गवर्नमेंट आधार वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आधार का डेटा किसके पास है, गवर्नमेंट के पास होगा, गवर्नमेंट सर्वर में, है ना। अब पासपोर्ट ऑफिस वालों को आधार जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे जेन्युइन बंदा है या नहीं, तो कैसे मालूम होगा किसका पासपोर्ट आप एलोकेट किए करेंगे, उसके लिए वेरीफाई करना होगा ना। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये कौन सा एप्लीकेशन है, पासपोर्ट ऑफिस का एप्लीकेशन बना हुआ है। और ये जो एप्लीकेशन है वो जीओवीटी गवर्नमेंट का एप्लीकेशन बना हुआ है। तो गवर्नमेंट के पास क्या है, डेटाबेस। इस डेटाबेस में जो डेटा स्टोर किए गए हैं वो किसके हैं, जित पूरे जो इंडिया के सिटीजन्स है इनका आधार पूरा स्टोर किया गया, आधार नंबर बनाया हुआ, इनकी आधार डिटेल्स है। तो पासपोर्ट ऑफिस क्या करेगी, इन गवर्नमेंट वालों से टाइप करेंगे, मीन्स इन ये बोलेंगे कि आप हमें अपना एपीआई दीजिए। तो वो एपीआई जो देंगे वो किस फॉर्म में देंगे, कैसे देंगे आपको, जेसन और एक्सएमएल फॉर्म, इसमें जेसन और एक्सएमएल फॉर्म में डेटा सेंड करेंगे। अब इसके बाद पासपोर्ट ऑफिस का जो यूजर होगा, पासपोर्ट ऑफिस का यूजर, वो कनेक्ट करेगा इसके पासपोर्ट ऑफिस से। जब इसका इसने अपना आधार नंबर दिया, ठीक है, कोई से भी आधार नंबर देगा, तो उस एप्लीकेशन में इनपुट लिया जाएगा आधार नंबर, और वेरीफाई के लिए आधार नंबर जेसन फॉर्मेट में भेजा जाएगा किसको, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट वाले उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जब उसके ये जो आधार नंबर है ये एग्जैक्ट मैच करता है तो वेरिफिकेशन डन। अब आपका नेक्स्ट अप्रूवल के लिए जाएगा। इसी तरह से फिर वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट के पास जाएगी। समझ में आ रहा क्या, दो एप्लीकेशन अलग अलग हैं, इस फॉर्म में हमें क्या यूज करते हैं, जेसन और एक्सएम। तो पासपोर्ट ऑफिस का जो एप्लीकेशन बना है, क्या लगता है वो जावा में ही बना होगा। नहीं सर, ऐसे कंफर्म तो नहीं कह सकते कि हाँ ये एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में ही बना होगा। हाँ, कि गवर्नमेंट ऑफिस का बना होगा तो ये भी जावा में होगा, नहीं, कोई भी गारंटी नहीं है कि कौन सा किस एप्लीकेशन में कौन सी लैंग्वेज में बनाया गया। बहुत सारी लैंग्वेजेस, ठीक है, लेकिन ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं, जावा के होते हैं, कि जावा के एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मार्केट में देखने को मिलेंगे। बड़े लार्ज एप्लीकेशन की बात करेंगे, लेकिन मीडियम एप्लीकेशन है, स्मॉल स्केल में एप्लीकेशन है, तो वो डॉट नेट पे भी हो सकता है, इसमें हो सकता है डॉट नेट एप्लीकेशन भी हो सकता है। तो अब डॉट नेट की जो लैंग्वेज है, जो सिंटेक्ट है, वो सारी चीजें अगर डॉट नेट में भेजा जाएगा जावा के पास, तो जावा उसको रीड कर सकता है, नहीं, क्यों, नहीं। क्योंकि डॉट नेट का सिंटेक्ट अलग है। और जावा भेजेगा किसके पास वेरिफिकेशन के लिए, तो समझ में आएगा। अब समझ में आया। यस। एक्सएमएल और जेसन एक ग्लोबली लैंग्वेज है, वो कोई भी किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें तो कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट पे, जेसन और एक्सएमएल फॉर्मेट। ठीक है, क्लियर। मान लीजिए जेसन में भेजे, ठीक है, जेसन में डेटा आया, तो जावा जेसन में, जेसन समझता है जावा, यस, जावा जेसन समझता है, यस, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है। पाइथन, डॉट नेट, यस, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है। एक्सएमएल भी स्ट्रिंग में होती है, तो स्ट्रिंग में। लेकिन जेसन जो है जावा स्क्रिप्ट का एक फॉर्मेट है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक सिंटेक्स होता है, कर्ली ब्रेस, तो वहाँ इसको यूज करते हैं। तो ये जो बनाने का जो पैटर्न है वो किसका है, जावा स्क्रिप्ट का है, जेसन। जावा इसीलिए इसका नाम है JSON, क्या है इसका फुल फॉर्म, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट नोटेट करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ यूज होता है, इस टाइप का ऑब्जेक्ट कंसीडर कहाँ किया जाएगा बोलो, जावा स्क्रिप्ट।
और जावा स्क्रिप्ट जो सपोर्ट करता है वो कहाँ सपोर्ट करता है आपका? ब्राउजर। ठीक है, एक मिनट। हेलो। यस। तो समझ में आ गया जेसन और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट कंसीडर कहाँ किया जाता है? ये जेस जावा स्क्रिप्ट में। लेकिन जेसन जब डेटा लेके पहुंचेगा जावा के पास, तो जावा का ऑब्जेक्ट कैसे समझ में आएगा? जावा का ऑब्जेक्ट कैसे कन्वर्ट होगा? तो इसके लिए जेसन के डेटा को पार्स करते हैं किसमें? जावा ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि अभी किसमें अब कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये जेसन का ऑब्जेक्ट है। तो जेसन ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट होता है किसमें? जावा ऑब्जेक्ट में। और जावा ऑब्जेक्ट का जो डेटा ट्रांसफर होगा वो कहाँ से ट्रांसफर होगा? डेटाबेस में। फिर डेटाबेस इसको कन्वर्ट करता है किसमें? रो एंड टेबल में। समझ में आया कितनी लेंदी आर्किटेक्चर है? जावा अपने जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर इसको पास किया जाएगा जावा ऑब्जेक्ट से किसे? क्वेरी डेटा। में। हाँ, क्वेरी जो होती है उसमें डेटा में कन्वर्ट करेगा रो एंड टेबल में, तब जाके डेटाबेस में स्टोर होगा। इसी तरह से रिवर्स प्रोसेस है। 1 मिनट यार। हम्म। सॉरी गैस। ठीक है। तो आवाज आ रही है? क्लियर है ना? हाँ सर, आ रही है सर, क्लियर। हाँ। तो पाइथन जो डेटा भेजेगा ये किस में फॉर्म में होगा? इसका ऑब्जेक्ट पाइथन ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, है ना? तो पाइथन या डॉट नेट कोई भी लैंग्वेज, तो वो अपने ऑब्जेक्ट से भेजेगा किसमें? जेसन में। तो अब पाइथन ऑब्जेक्ट से डेटा कलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट करना होता है किसमें? जेसन फॉर्मेट में। तो जेसन फॉर्मेट से कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? जावा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। जावा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट से कन्वर्ट होगा किसमें? क्वेरी में। तब जाके डेटा स्टोर हो जाएगा डेटाबेस में। सेम ये रिवर्स प्रोसेस होगा। यहाँ से क्वेरी क्वेरी किया जाएगा डेटाबेस से। क्वेरी करने के बाद वो कन्वर्ट होगा किसमें? जावा ऑब्जेक्ट में। जावा ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट होगा किसमें? जेसन फॉर्मेट में। जेसन फॉर्मेट से कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? पाइथन ऑब्जेक्ट। देन इसके बाद पाइथन के डेटाबेस में स्टोर होगा। तो ये है रियल टाइम में ऐसे डेटा ट्रांसफर किए जाते हैं, चाहे वो जेसन हो या फिर एक्सएमएल हो। एक्सएमएल में भी आप जावा ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सएमएल ऑब्जेक्ट में, और पाइथन ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्टेप्स क्लियर है ना? मैं सिर्फ ऐसे ओवरव्यू दिया हूँ, बट इंटरनली हाँ जो सर। हम प्रोजेक्ट में जाएंगे तो इसमें काफी लेंदी प्रोसेस है, ठीक है? लेकिन मैं आपको यस। एग्जैक्ट टू द पॉइंट फॉर्मेट बता। समझ में आ गया, यस हाँ, फॉर्मेट पैटर्न समझ। पैटर्न आप रोड मैप आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से चीजें चलती हैं। तो अभी जो चीजें हम आर्किटेक्चर जो पढ़ने वाले हैं एचटीटीपी, क्यों बताने का पर्पस क्या है? क्योंकि जो डेटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं उस किस टाइप में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका कंटेंट टाइप क्या है, पाइथन जो है या डॉट नेट किस टाइप का कंटेंट में आप भेज रहे हैं वो बताना पड़ेगा। एक जेसन में भेज रहे हैं, एक्सएमएल में भेज रहे हैं। तो हम बोलेंगे क्या? कि हमारा जो कंटेंट कन्वर्ट हुआ है किसमें? जेसन टाइप। तो जेसन टाइप देंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है पाइथन ऑब्जेक्ट या डॉट नेट का ऑब्जेक्ट वो कन्वर्ट करेगा जेसन में। अगर आपने कंटेंट टाइप चूज किया है एक्सएमएल, तो वो कन्वर्ट किया जाएगा एक्सएमएल में। ठीक है। और जावा के पास जब जाएगा तो भी हम एक्सेप्ट करेंगे, तो किस टाइप में एक्सेप्ट करना है? तो एक्सेप्ट करेंगे हम एक्सएमएल में, तो एक्सएमएल टाइप में। ठीक है। तो इसलिए इसका इसको जो बोला जाता है कंटेंट टाइप, किस टाइप का कंटेंट नेटवर्क पे ट्रेवल किया जा रहा है, डेटा किस टाइप का स्टोर है। तो ये क्या है आपका? एक्सएमएल और जेसन फॉर्मेट में क्या लेके जा रहा है? डेटा। डेटा। डेटा क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन रहता है सर। हाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं वापस। हाँ, लास्ट क्लास में जो है हमने डिस्कस करा एचटीटीपी आर्किटेक्चर, है ना? तो जैसे
रियल टाइम में एप्लीकेशन, जो भी हमने एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है, इसके लिए टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं पोस्टमैन, स्वैगर, अलग अलग एपीआई टेस्ट करने की। एपीआई टेस्ट करने, एपीआई समझ में आ गया क्या कहते हैं एपीआई? नहीं समझ में आया? अच्छा, कितने लोग को मालूम है एपीआई क्या होता है इसमें से? सर प्रशांत सर ने ऐसे बताया था, एक होटल वाला एग्जांपल दिया था, एक हम्म। कस्टमर और एक सर कुक एपीआई शॉर्ट फॉर्म में डेटा ले जाने क्या? डेटाबेस में डेटा ले जाने की? बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है। स्मॉल फॉर्म में डेटा ले जा स्मॉल फॉर्म में डेटा ले जाता है सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ, अच्छा अच्छा, स्मॉल फॉर्म, अच्छा ठीक है, और कोई बताओ। हाँ विशाल, आप बताओ एपीआई क्या होती है? विशाल, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, बाद में ट्राई करना आप लोग। टाइम एक्चुअली कम है, क्या है कि मेरे फ्रेंड है, उसकी वाइफ का आज ऑपरेशन था, वो हॉस्पिटल में। वो एक्चुअली हार्ट का ऑपरेशन, तो 8 घंटा ऑपरेशन चलेगा। उसी का कॉल भी आ रहा है, मुझे निकलना है, ठीक है, इसलिए आप लोग फटाफट कंप्लीट करा। सब यस सर, सब बताओ सर शॉर्ट में। हाँ हाँ, शॉर्ट में बताओ। सर बेसिकली सर ये ना दूसरे अदर एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर्स को दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करके डेटा ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। ये एपीआई का वर्क रहता है। इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, कि आपस में सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, तो वो एपीआई की मदद से ही करेंगे। अच्छा ठीक है, समझिए। अच्छा देखो, ये मतलब एक एप्लीकेशन है ये हमारे पास डॉट नेट, दूसरा एप्लीकेशन है जावा पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक डेटा ट्रांसफर जो कह रहे हैं, कहाँ, यहाँ। तो जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे जेसन फॉर्मेट में, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे एपीआई। ये है ना, जेसन फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर कर, आपके कहने का मतलब ये है ना। हाँ सर। डेटा डेटा क्या है आपका, जेसन में एक डेटा, लेकिन भेजा क्या जा रहा है, एपीआई। तो डेटा एक जेसन में डेटा होगा, एक ऑब्जेक्ट का डेटा होगा, मतलब एक रो मतलब आईडी, नेम, फोन नंबर, एड्रेस, ये एक डेटा हो गया, तो ये एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरह से मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। लेकिन हमारा क्या है, ये सारे के सारे जब एक ग्रुप करके सभी के डेटा को हम लेकर जाएंगे, तो इससे क्या बोलेंगे, एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो एपीआई डेटाबेस से क्या दिया जाता है, पूरा यहाँ से डेटाबेस से पूरा डेटा कलेक्ट करने के बाद वो ट्रांसफर किया जाता है दूसरे एप्लीकेशंस को, उसी को बोलते हैं एपीआई। ठीक है, देखो व्हाट इज एपीआई, व्हाट इज एपीआई, ठीक है। व्हाट इज एन एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। एपीआई are the invisible backbone of modern software development. They enable application and system to communicate and share data efficiently. क्या समझ में आया? They enable application to and systems to communicate and share data efficiently. Enable seamless interaction between application, platforms and services. ये क्या करते हैं, interaction between application, platforms and services। किसी भी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से इंटरेक्ट करने के लिए, या कोई भी सर्विस से इंटरेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, एपीआई बनाते हैं, एपीआई का। ठीक है, पावर एवरी फीचर सच एज वेदर अपडेट, जैसे कि अपडेट्स, पेमेंट्स एंड ई कॉमर्स चेकआउट्स की जो भी आपको एपीआई भेजना है,
कि आपको अपडेट करने की एपीआई भेजना है तो अपडेट एपीआई, पेमेंट्स की एपीआई, ई कॉमर्स की एपीआई, ई कॉमर्स चेकआउट, ये सारी चीजें एपीआई। दिस इज एग्जैक्टली हाउ एपीआई वर्क इन सॉफ्टवेयर। द API takes a request, API takes a request, send it to the server, retrieves the data and return the response। ये इसका सिंपल। यहाँ से देखिए कोई भी क्लाइंट है आपका, क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा एपीआई की हेल्प से, जो भी एपीआई आप कनेक्ट करेंगे वो चेक करता है डेटा अवेलेबल है नहीं। जैसे कि मान लो मैंने एक यहाँ पास बटन बनाया, एक बटन क्लाइंट साइड में कि गेट ऑल रिकॉर्ड्स जो है डेटा लोड करो। तो ऑल रिकॉर्ड्स जो डेटा होगा वो एपीआई में नहीं होगा, एपीआई में लिखी होगी कि डेटा कहाँ सर्वर में है। तो यहाँ से क्लिक, वो एक लिंक दिया जाएगा कि इस डेटाबेस से कैसे एक्सेस करेंगे। तो इसमें जो होगा एक इंटरेक्ट करने के लिए लिंक दी जाएगी और वो जाएगा उस डेटा को लोड करता है और लोड करने के बाद ये एपीआई ही प्रोवाइड करेगा ऑल रिकॉर्ड्स। समझ में आ रहा? एपीआई एपीआई समझ में? एपीआई एक प्रकार की सिंपल एक यूआरएल है। मैं आपको दिखाऊंगा कि एपीआई कैसे बनाते हैं, एक मेथड्स होते हैं, मेथड्स कॉल होंगे। बस इंटरनली वो जाएगा, वो डेटा लोड करके आपके क्लाइंट सर्वर पर देगा, वो एपीआई कहलाता है। ठीक है, तो ये वही चीज बोल रहा है कि एपीआई टेक्स अ रिक्वेस्ट। एपीआई क्या करते हैं, रिक्वेस्ट लेते हैं, फिर इसके बाद सेंड इट टू सर्वर, सर्वर को जाएंगे, रिट्राइव द डेटा एंड रिटर्न द रेस्पॉन्स। यहाँ पर जो दूसरा पेज आ रहा है वो एक्चुअली होटल्स का आ रहा है, रेस्टोरेंट का, सॉरी रेस्टोरेंट का। ये जो आ रहा है आपका, ये यहाँ कस्टमर आया, कस्टमर मीन्स क्लाइंट। क्लाइंट ने क्या किया, वेटर को ऑर्डर किया कि हमें ये चाहिए, मेक द ऑर्डर्स, ऑर्डर्स दिया। यहाँ जाएगा, जो सेफ होगा उसका ऑर्डर लेगा कि हाँ क्या प्रिपेयर करना है। इसने बोला कि ऑल रिकॉर्ड चाहिए, स्टूडेंट्स के ऑल रिकॉर्ड, एम्प्लॉइज के ऑल रिकॉर्ड, तो हमें ऑल रिकॉर्ड चाहिए। तो बोले ठीक है मैं अभी प्रिपेयर करके देता हूँ। तो ये जाएगा डेटाबेस, डेटाबेस में से पूरा डेटा प्रिपेयर करेगा। या इसने ऑर्डर किया मुझे ओनली वन पिज्जा बर्गर चाहिए, मतलब वन रिकॉर्ड चाहिए, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, वन। तो एपीआई कनेक्ट करेगा किससे, इससे वन से, तो ये एक वन रिकॉर्ड बनाएगा। वन रिकॉर्ड बनाने के बाद ब्रिंग फ्रॉम किचन, किचन से फिर क्या है, ब्रिंगिंग लाया जाएगा, डिलीवर ऑफ ऑर्डर्स, डिलीवरी ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये ऑर्डर्स को क्या किया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा। समझ में आ गया प्रोसेस? हेलो? यस तो आया। एपीआई का काम क्या है, कोई भी डेटा रिक्वेस्ट आई, हाँ रिक्वेस्ट आई, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और सर्वर को वो रिक्वेस्ट है डिलीवर करता है, सर्वर को देता है कि ये हमारे पास ऑर्डर आया। मतलब एक टोकन सिस्टम, एक टोकन हमारे पास आया है, उस टोकन में क्या लिखा है, जैसे लिखा है कि एक कॉफी लेकर आओ, तो कॉफी मतलब हो जाएगा, वो कॉफी का टोकन देगा, वो कॉफी प्रिपेयर होगा, फिर लाएगा, फिर आपको देगा। इसी तरह से डेटाबेस में आप अपना प्रोजेक्ट में क्या होगा कि एक आपने बटन पे क्लिक किया, सर्च बटन, सर्च बटन में क्या लिखा आपने, सर्च बटन, तो आपने कुछ भी कोई की सर्च करने के लिए लिखी होगी ना, नेम वाइज, आईडी वाइज। मान लीजिए आपने नेम सर्च किया अमन, अमन सर्च किया, तो अमन क्या हो गया कि एक रिक्वेस्ट हो गई। अमन नेम आपने सर्च किया, अमन, अमन एक रिक्वेस्ट है। तो उससे एपीआई से बोल रहे कि हे एपीआई, एक काम करो, तुम यहाँ आओ, एपीआई मतलब वेटर, हे वेटर यहाँ आओ, जाके डेटाबेस में चेक करो कि अमन नाम का लड़का रजिस्टर्ड है या नहीं, अगर रजिस्टर्ड है तो उसका रिकॉर्ड मुझे दो। बोले ठीक है। तो एपीआई वो लाइन है, वो यूआरएल है जो उस डेट अमन नाम का डेटा लेगा और जाएगा डेटाबेस को देगा। डेटाबेस को देने के बाद अब डेटाबेस चेक करेगा कि अमन नाम का रिकॉर्ड है या नहीं, यस है, तो उसका रिकॉर्ड किसको देगा, एपीआई को देगा, और एपीआई पास करेगा किसको, ब्राउजर को या फिर क्लाइंट को, और क्लाइंट उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले करेगा। बस यही चीज है एपीआई। ठीक है, समझ में आ गया? एपीआई का रूल समझ में आया? हाँ सर। तो यहाँ जो हमने बताया सेम, ये पासपोर्ट ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस ने क्या किया, आधार नंबर यूजर से लिया, कस्टमर है ना, तो आधार नंबर लिया। अब इसने क्या किया, अपने एप्लीकेशन में आधार नंबर एंटर किया,
पासपोर्ट एप्लीकेशन जो है, आधार नंबर एप्लीकेशन किया। अब आधार नंबर पासपोर्ट वालों के पास, इनका पास डेटाबेस में नहीं, इनके पास डेटाबेस नहीं है, इनका डेटाबेस अलग है जो पासपोर्ट्स का डिटेल रखेंगे, जितने लोग पासपोर्ट बना चुके हैं, जिनका पासपोर्ट बन गया उसका डिटेल, लेकिन आधार का डिटेल इनके पास नहीं है। आधार नंबर जेन्युइन है या नहीं, वैलिड है या इनवैलिड, फेक तो नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें चेक करने के लिए क्या करेंगे पासपोर्ट ऑफिस वाले, इनसे एपीआई क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अपने एप्लीकेशन में, और रो उस इनपुट में इंटर करेंगे क्या, आधार नंबर। और ये आधार नंबर जो है कनेक्ट होगा किससे, एपीआई से। मीन्स जेसन फॉर्मेट में डेटा जाएगा, बट कनेक्ट क्या होगा, एपीआई से। तो ये एपीआई जो है कनेक्ट करेगी किसके, पासपोर्ट ऑफिस के एप्लीकेशन से। समझ गए। जो एपीआई बनाई जाती है, जो डेटा ट्रांसफर होता है, वो कौन सा फॉर्मेट होता है, डेटा जेसन होता है, लेकिन एपीआई जो होती है वो डेटा ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो एपीआई का और जेसन का दोनों का रिलेशन है। एपीआई जो है रिक्वेस्ट को ले जाने के लिए काम करती है, और वो जो रिक्वेस्ट ले जाया जा रहा है वो कौन सा फॉर्मेट में लेके जाया जा रहा है, डेटा जेसन फॉर्मेट। समझ गए दोनों चीज। हाँ, तो यहां से जाएगा आधार नंबर लेकर एपीआई से जो कनेक्ट किए हैं और एंटर किया जाएगा। तो एपीआई जैसे मान लो बना, कैसे बनता है एपीआई, ये हमारी, ये कौन सा सर्वर पे रन हो रहा है, इसकी आईपी एड्रेस है ना, आईपी एड्रेस, क्योंकि सभी मशीन की कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगी, तो इसका आईपी एड्रेस होगा, और इसके आईपी एड्रेस को कन्वर्ट किया गया होगा किसी डोमेन में। तो आईपी एड्रेस मान लो मैं लिख देता हूँ 10.0.0.0, या फिर 200 लिख लेते हैं, 200 ये हमारा इस मशीन का आईपी एड्रेस है, और इसी आईपी एड्रेस से कन्वर्ट कर लिया मशीन की एड्रेस, और इसका इसका मैंने कन्वर्ट किया डोमेन नेम, चलो डोमेन नेम छोड़ दो, ये आईपी एड्रेस है फिलहाल के लिए। और इस मशीन में, जो इस मशीन का आईपी एड्रेस है, इसमें मशीन में सर्वर कौन से पोर्ट पे चल रहा है, उसका पोर्ट नंबर नहीं है, पोर्ट नंबर तो बाय डिफॉल्ट 8080 ले लेंगे, पोर्ट नंबर कॉलन 8080 पोर्ट नंबर। इसके अंदर है एक, जब आप सर्वर की बात करेंगे, इस मशीन के अंदर एक जावा एप्लीकेशन रन हो रहा है ना, जावा का एप्लीकेशन रन होगा, और उस एप्लीकेशन में डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड बने होंगे। क्या बने होंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। ठीक है। भी कोई आईडी है क्या जो भी आपने ओपन किया है? हाँ, एसटीएस स्प्रिंग टूल सूट, एसटीएस पे भी आप लोग काम नहीं किए क्या। नहीं सर, अभी सिर्फ आईडी हमने इंस्टॉल किया है और वीएस कोड हमने इंस्टॉल किया, उन पे दो दो पे हमने वर्क किया है। क्यों इतने दिन में तुम लोग एसटीएस पे काम नहीं कर रहे हो, एसटीएस एक्लिप्स पे। तो एसटीएस का एक सिंगल क्लास सर ने लिया था, वर्कशॉप में बताया था। ये शायद डीबगिंग में भी कुछ काम आता है ना सर, ये समथिंग लाइक। अरे तो ये तो इसमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में काम आता है, सब काम करते हैं, डीबगिंग पूरा प्रोजेक्ट ही डेवलप किया जाता है। स्टार्टिंग से ही आप लोग का एसटीएस में काम करना, अभी तो फुल एक्सपर्ट हो जाना चाहिए था। क्यों रितेश, तुम किस पे काम करते हो, तुम्हारी आईडी क्या है। हेलो रितेश, आ रही है आवाज। यस सर। तुम कौन से किस पे काम कर रहे हो, तुम्हारा आईडी क्या है। सर वीएस कोड पे करता हूँ मैं। तुम वीएस कोड पे हो, अच्छा, एक्लिप्स यूज नहीं यस कर रहे सर। हो। सर ये भी, ये
कर लिया, ये डाउनलोड कर रखा है, इस पे बनाता हूँ प्रोग्राम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। कोई बात नहीं। ठीक है। एचटीएस ये एक्चुअली मेनली जावा स्प्रिंग बोर्ड के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टर्स वगैरह मिलते हैं। सिंपल एक स्टार्टर क्रिएट किया, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अब क्या है कि जब आपको कंपनी में जाके इसी पे काम करना है तो स्टार्टिंग से काम करो इसी पे। ठीक है। यहाँ से स्विच करता हूँ सर्वर साइड पे से, देखते हैं यहाँ पास पता नहीं कौन से में है हमारा प्रोजेक्ट। आपको एपीआई बता रहा है कि एपीआई कैसे होती है। चलिए बस सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, कल आपका तो मैंने यस, ये किसका प्रोडक्ट सिस्टम है या है। हम लोग उसका वो निकाले थे ना, क्या नाम है, टेक स्टोर एपीआई ना। तो ये एपीआई जो है, सॉरी, टेक स्टोर एपीआई, कल देख रहे थे इसके बारे में हमने थोड़ा। ये फेक स्टोर एपीआई जो है लॉन्च की गई, मतलब किसी ने बना के रखा है, किसी ने दिया है प्रैक्टिस करने के लिए फ्रंट एंड वालों को। जो फ्रंट एंड टीम होती है ना, कि हम आपको एपीआई दे रहे हैं, आप क्या करो, कनेक्ट कर लो, और आपको डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बैकएंड डेवलपर जो होते हैं, जो जावा डेवलपर हैं, वो तो फिर अपना एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। ये किसी दूसरे ने बना दी। तो यहाँ ढेर वो बना के रखे हैं, सब अपना अपना एपीआई बना के दिए हैं, अपना टेस्ट करें। तो ये देखिए, बेस यूआरएल, क्विक स्टोर एपीआई की ये है, इसको बोलते हैं यूआरएल जो है, ये एंड पॉइंट्स, ये है आपका एपीआई। ये कनेक्ट करता है आपके सर्वर से, और उसके बाद लाएगा डेटा। ये अपने पास डेटा नहीं रखता। जब आप इसको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तब जाके डेटा लाएगा, ये रिक्वेस्ट जाएगी तो डेटा आपको मिलेगा। ठीक है। इन्होंने हियर अवेलेबल लोकल्स की लैंग्वेजेस है, क्वालिटी, क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी की एपीआई चाहिए तो वो एक एपीआई। ठीक है। तो जब ये एपीआई आप अपने रिक्वेस्ट भेजेंगे किसी भी एप्लीकेशन सर्वर पे इस ब्राउजर से, तो ये जैसे कि आपने भेजा कॉपी, क्या है, क्वांटिटी 5, ये रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ से, ब्राउजर से, ये एपीआई हो गई है ना। और इसको हमने क्या रिक्वेस्ट भेजा, तो ये हमें डेटा क्या लेके आ रहा है, वर्जन मैसेज नॉट सपोर्टेड, एक्चुअली इसका एपीआई नहीं समझ में आ रहा, हम दूसरा लेते हैं। चलिए, ये ये एक्चुअली डेटा इस तरह से देता है। रिक्वेस्ट इसी में, इन्होंने इसी में दिया है रीलोड रेस्पॉन्स एंड, देखो यहाँ क्या है, रीलोड रेस्पॉन्स, यहाँ वन फिक्स है एक्चुअली इन लोग का, पैरामीटर, कंट्री, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल। दूसरा एपीआई देखते हैं, डमी जेसन टेक्स्ट एपीआई। ये इन्होंने क्या बनाया, प्रोडक्ट टॉप रिसोर्स, मतलब मल्टीपल इन्होंने क्या बनाया, रिसोर्स है। प्रोडक्ट कार्ट, यूजर्स, पोस्ट, कमेंट्स, कोड्स, टू डूज लिस्ट, रेसिपी लिस्ट, इमेज एंड ऑथेंटिकेशन। तो इतने सारे इन्होंने क्या है, डमीजेशन वालों ने बनाया है। प्रोडक्ट का डेटा अगर आपको एक डमी एप्लीकेशन बनाना है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन, तो आप ये सब बनी बनाई एपीआई है, इसको आप यूज करके बना सकते हैं कम टाइम। ज्यादा आपको डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है, सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है, एपीआई लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है। सिंपल आप जाओगे अपना एचटीएमएल या एंगुलर या रिएक्ट या जेसन, जावास्क्रिप्ट,
जावा स्क्रिप्ट में इसको इंटीग्रेट कर लोगे और सारे के सारे फटाफट HTML CSS की हेल्प से आप एक एप्लीकेशन बना दिए, डेटा भी मिल जाएगा। और एंगुलर या रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जाके इस URL को बाइंड करते गए डेटा मिलता गया, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड जो टीम होती है उसको प्रैक्टिस करने के लिए सकाफ भी हेल्प करता है। लेकिन जो फुल स्टैक टीम है, फुल स्टैक टीम ये प्रैक्टिस करेगी कि उसको काम करना है, इस तरह से API बनाना है। हाँ, आप इस तरह से API बनाने के लिए पढ़ रहे हो, ना कि इस API को यूज करने, ठीक है। जावा हम क्यों पढ़ रहे हैं? APIs बनाने के हाँ, इस लिए। तरह की API जो पहले से जो लोग बना के दे रहे हैं, जो डेवलपर बना के दे रहा, इस वजह से, ठीक है। क्या क्या एप्लीकेशन यूज करते हैं वैसे तो प्रोजेक्ट ही नहीं। अच्छा, सर्वर साइड में जाता है तो प्रोसीज करता है। तो अब प्रोडक्ट में चलते हैं, प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ये देखो API, इसको कन्वर्ट करते हैं किसी जेसन टर्म में। ये प्रोडक्ट को जब आप बाइंड करोगे तो ये प्रोडक्ट का पूरा डेटा दिखेगा। कौन कौन से प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट्स हैं टोटल। एक्चुअली ये जो है यहाँ से जेसन किसको समझ में आता है? जेसन कितने लोग हैं जिसे जेसन समझ में आ रहा है? जेसन ये किससे समझ में आता है? आप लोगों में से कोई एक बोले, या आप सभी लोग बताओ। विशाल, जेसन लिखने के लिए आ जाएगा तो जेसन में ये आप लिख लोगे, जेसन डेटा टाइप। अरे बोलो यार, मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा जाना मुझे जल्दी। अच्छा विशाल, कमेंट भी कर सकते हो, यस या नो, कमेंट बॉक्स भी बना हुआ है, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे भी यूज कर सकते हैं जिसकी आवाज नहीं आ रही। अब है अभिनव, जेसन, जेसन कैसे बनाते हैं, XML कैसे बनाते हैं? सर ये बनाना तो आता नहीं। हाँ, जेसन बनाना आता है ना? वाह, गुड, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। 6 महीना आप लोग सिर्फ ABCD पढ़ के आए हो तो है। चलो, सब बताना पड़ेगा मुझे ही। ये जेसन जो बनाया जाता है, जो फॉर्मेट ये हमारा बनाया जाता है, अब क्लास जो जावा बनाए, जावा लिखा जाता है उसके बेस पे, जावा के जो क्लासेस बनती है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बेसिस पे सारी चीजें बनाई जाती है। और उसकी सुपर क्लास क्या है उसके बेसिस पे डिजाइन किया जाता है। तो ये प्रोडक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक क्लास है, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर करली ब्रेस है तो एक क्लास है जावा की, क्लास मान लीजिए कॉलेज, कॉलेज नाम की क्लास, या फिर जावा की टीचर नाम की क्लास, जावा के स्टूडेंट नाम की क्लास। क्लास के अंदर एक एरे बनाया गया, एरे मीन्स लिस्ट। क्या किस नाम का लिस्ट है? प्रोडक्ट नाम की लिस्ट है। लिस्ट हो सकती है एरे, या फिर कलेक्शन हो सकता है। कलेक्शन मीन्स आपका एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, सेट, मैप, जो भी हो, ठीक है, तो वो होगा। तो उस मैप, एक्चुअली ये मैप का लिस्ट है। तो क्यों? क्योंकि ये की एंड वैल्यू फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, ठीक। तो इसको आप स्किप करो, मैप। आप ये सोचिए इसको क्या है, लिस्ट, एरे टाइप में एरे आप सोचिए, अरे अरे के अंदर इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर हुआ है पहला एलिमेंट, पहला ऑब्जेक्ट, करली ब्रेस मीन्स वन ऑब्जेक्ट। जहां जहां से स्टार्ट हुआ है उसके अंदर ये दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास को इन्होंने क्या किया है, बाइंड किया है। एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास, लिस्ट, प्रोडक्ट टाइप का, उसके अंदर क्या है, ये सारे इंट डेटा टाइप, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, स्ट्रिंग कैटेगरी, ये क्या है, डेटा टाइप से वेरिएबल्स हैं, ठीक है। स्ट्रिंग प्राइस, प्राइस की वैल्यू, स्ट्रिंग डिस्काउंट, स्ट्रिंग रेटिंग, स्ट्रिंग स्टॉक। देन इसके बाद फिर से आ जाएगी लिस्ट, लिस्ट टाइप का है कि आपका टैग्स, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एरे बना है, इसके अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर होगा। देन इसके बाद स्टोर, फिर स्ट्रिंग ब्रांड, स्ट्रिंग, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद ये करली ब्रेस मतलब दूसरी क्लास, डायमेंशन नाम मतलब वो क्लास, दूसरी टाइप की क्लास बनी है
जैसे कि उसको क्या स्टोर कर रहा है, विड्थ, हाइट, डेप्थ। ये अभी क्लास खत्म नहीं हुआ, अभी चल ही रहा, ठीक है। ये कहाँ खत्म होगा, जब ये एरे मल्टीपल, ये कहाँ जाके खत्म हो रहा है, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये ऊपर टॉप पे ही कहीं खत्म हो, ये खत्म होगा, ठीक है। ये कामा दिखा ना, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक है, क्या है, एक डेटा। कंपैरिजन के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको बहुत पढ़ना बाकी है अभी, आप लोग सिर्फ डेटा टाइप वेरिएबल पढ़ के आए, पढ़े भी नहीं कुछ आप लोगों ने। तो ये है एक डेटा, कर्ली ब्रेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ दिखेगा आपको कामा। कामा मतलब एक ऑब्जेक्ट किसी भी एक इंडेक्स पे स्टोर होगा, फिर उसके अंदर भी एरे बना है, फिर उसके अंदर भी कॉमा, मल्टीपल है। तो ये कैसे बनाए जाते हैं, कैसे क्या किए जाते हैं, सारी चीजें आपको बताएंगे बाद में। जेसन, और जेसन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एनालाइज करना होता है, क्लास के अंदर क्लास मल्टीपल चीज होती है, ठीक है। तो अभी हम क्या बता रहे थे आपको, एंड पॉइंट्स, यूआरएल, एपीआई, ये सारे के सारे जितने भी है क्या है, ये प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं किसी भी एक एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, ए आई टी ऐप 0 एम्प्लॉय डेमो, ठीक, इसको मैंने क्लोज किया। ये देखिए एक्सएमएल फॉर्मेट, वेब डॉट एक्सएमएल, ये एक्सएमएल फॉर्मेट में है ना, हाँ, एक्सएमएल फॉर्मेट का इंटीग्रेशन टैग बेस्ड रियल टाइम में देखो, सर्वलेट कोड्स, ये आपका पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल टैग बेस्ड, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है ऐप एम्प्लॉय डेमो, इसके अंदर जाते हैं, ये आपको पैकेजेस है, कंट्रोलर, मॉडल, मॉडल क्लासेस हमारी ये बन गई क्लास, क्लास कोर्स वगैरह है, ठीक है। तो कोर्स ये क्या है, एक्चुअली क्लास है, ये इसका टेबल इंटीग्रेशन है, टेबल्स बने हुए हैं डेटाबेस में, बट इसको आपको छोड़ दी, आपको देखना है कंट्रोलर में जाएंगे, एम्प्लॉय कंट्रोलर, यहाँ। तो जो रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है, जो एपीआई बनी कैसे है, वो एपीआई जो है, इसको मैं इसको रन करता हूँ, एक सेकंड, डेटाबेस शायद चेंज हो गया है इसका सर्वर साइड पर, 1 मिनट, फिलहाल के लिए मैं सोर्स चेक करता हूँ, प्रॉपर्टी डेटाबेस माइस्क्ल, क्या नाम से है, कंट्रोलर, एम्प्लॉय कंट्रोलर, मॉडल क्लास, कोर्स, इसका डेटाबेस एक्चुअली चेंज है, फिर ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसमें। पोर्ट नंबर 9001, तो पोर्ट नंबर 9001 है, और यहाँ से मैं ओपन किया, लोकल पोर्ट नंबर 9001, और एंटर, वाइट लेवल एरर पेज। अब देखो यहाँ पास एंड पॉइंट्स में जो है क्या कहता है, कंट्रोलर्स के अंदर आए, एम्प्लॉय कंट्रोलर, तो सबसे पहला जो यूआरएल है क्या है, यहाँ पास, यहाँ क्या बना है, रिक्वेस्ट मैपिंग, किस टाइप का, ईएमपी। तो सबसे पहले आपको ईएमपी पास करना होगा, तो मैंने क्या किया, ईएमपी यहाँ पास दे दिया, फॉरवर्ड स्लैश ईएमपी। तो क्यों दिया ईएमपी, ईएमपी क्यों दिया है, क्योंकि यही मेरा एंड पॉइंट्स यूआरएल है, ये मेरी क्या है, एपीआई है। तो यहाँ ईएमपी, ये है रिक्वेस्ट मैपिंग, यहाँ तक मैप किया गया रूट लेवल, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ एक मेथड बना है जो क्या है, रजिस्टर पेज। तो लोड रजिस्टर पेज मतलब फर्स्ट एक पेज लोड होगा, जो उसको बोलते हैं रजिस्टर पेज। तो ये रजिस्टर पेज लोड करने के लिए। दूसरा क्या है, सेव डेटा, रिकॉर्ड सेव करने के लिए। तीसरा जो है गेट ऑल रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड फेच करने के लिए।
ठीक है, तो ऑल रिकॉर्ड्स देगा। एडिट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स को एडिट करना है बेस्ड ऑन उसकी आईडी, तो यहाँ पास आईडी लिया जाएगा और उसकी क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड्स को एडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिलीट, डिलीट मतलब कोई भी रिकॉर्ड्स को डिलीट करना। यहाँ कितने एपीआईज बन रहे हैं इसकी, मल्टीपल एपीआई। राइट क्लिक फेच, तो ये क्या आ गया आपका रजिस्टर पेज। रजिस्टर पेज मीन्स इसमें आप डेटा इंसर्ट करेंगे, तो डेटा कहाँ जाएगा, डेटाबेस में स्टोर होगा। गेट, एक्चुअली डेटाबेस की वजह से प्रॉब्लम है, बट देखते हैं इसका डेटाबेस चेंज हुआ है कुछ, कल क्लास ले रहे थे लास्ट क्लास, तो उसमें हुआ। तो ये ऑल रिकॉर्ड्स मतलब कि जैसे ही हम ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे ऑल रिकॉर्ड्स हमें यहाँ इस फॉर्म में मिलेंगे। तो ऑल रिकॉर्ड्स इस एपीआई कॉल करने पर इसकी एपीआई और कॉल करेंगे, हमारी जो हमने बनाया है, ठीक है, हमने जो बनाया है एपीआई, उस एपीआई को अगर कॉल करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, ऑल रिकॉर्ड्स। तो ये कितने एपीआई बन रहे हैं यहाँ पास, 1 2 3 4, 4 एपीआई बन रहे हैं। ईएमपी सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट पेज मतलब फर्स्ट पेज लोड करने के लिए, ऑल ऑल रिकॉर्ड पेज करने के लिए, सेव डेटा बेस में डेटा सेव करने के लिए, एडिट 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 करने के लिए किसकी आईडी लेंगे इनपुट, आईडी के बेस पे, अपडेट एंड डिलीट, ये बेसिक ऑपरेशन। अब इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सर्च, सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए मल्टीपल ढेरों मेथड हम बनाएंगे। तो ये क्या है हमारा ये एपीआई। अब जब एपीआई हम कॉल करते हैं तो ये एपीआई हमने बना दिया। अब ये एपीआई डेटाबेस से डेटा फेच करेगा और किसको देगा, ये आपका ब्राउजर। ब्राउजर से रिक्वेस्ट आएगी, क्या आएगी कि मुझे डेटा ऑल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करो, ये जाएगा इस एपीआई के पास। इसके अंदर क्या लिखी गई है, पूरी की पूरी बिजनेस लॉजिक, ऑल रिकॉर्ड्स, क्या रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें, पेजिनेशन, डिफॉल्ट पेज वगैरह बना, ठीक है। यहाँ से जाओ पेज निकालो, डेटा, गेट ऑल रिकॉर्ड्स, डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए, फाइंड, कि एक्चुअली ईएमपी सर्विस क्या है, सर्विस सर्विस है, सर्विस के अंदर, ईएमपी सर्विस के अंदर ये क्या है, इंटरफेस बने हुए हैं। इंटरफेस के अंदर ये सारे के सारे हमने मेथड्स बनाया है। ये मेथड्स में हमने कौन सा मेथड कॉल किया है, गेट ऑल पेजिनेशन वाला। इसकी जो लॉजिक होगी, बिजनेस लॉजिक लिखी जाएगी या फिर यहाँ पास होगी, तो ये एक्चुअली कहा जाएगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, ये सर्विस क्लास है। तो सर्विस क्लास क्या करेगा, यहाँ पास फाइंड ऑल, फाइंड ऑल ये डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, ये है एम्प्लॉय रेपोजिटरी। एम्प्लॉय रेपोजिटरी मीन्स ये एम्प्लॉय रेपोजिटरी, और ये रेपोजिटरी जो है जेपीए रेपोजिटरी, जेपीए रेपोजिटरी मीन्स डेटाबेस। यहाँ से अब समझ में आ रहा कितनी कॉम्प्लेक्स है, हाँ? तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये तो। अभी आप लोग क्या पढ़ के आए हो 6 महीने में, डेटा टाइप भूल जाओ, टाइम पूरा का पूरा वेस्ट कर, इतना टाइम हमारे पास है। कॉम्प्लेक्स चीजें ऐसे पढ़ोगे तो 6 साल भी लग जाएगा तो भी नहीं पढ़ पाओगे आप। तब जाके एपीआई बनाना सीखोगे, और जब एपीआई बनाना आएगा तब जाके कंपनी में आपको कहीं जॉब लगेगी। अब तब जाके आप इंटरव्यू दे पाएंगे। आपसे हमेशा पूछ, आप लोग कभी कोई मुझे बताया नहीं, क्लास चल रही है, मजा आ रहा है, बढ़िया है, सब चीजें सब चल, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सारा कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, एडवांस जावा फटाफट कवर करेंगे, फिर इसके बाद स्प्रिंग बुक में चलेंगे। फिर भी लेकिन टाइम तो लगेगा ना, मुझे भी इतना बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। सर
सर ये जो जेसन है लैंग्वेज है, ये जावास्क्रिप्ट से भी मतलब सेम जावास्क्रिप्ट का ही है, जावास्क्रिप्ट का ही वही है जेसन डॉक्टर। कभी शुरू भी नहीं किया। अभी आप लोग कुछ नहीं पढ़ो, कुछ भी नहीं पढ़ो, जीरो लेवल पे हो सबके सब। एक इंजीनियर बनना इतना आसान है। क्या है कि हम सोचते हैं कि हाँ सर, मेथड तो सीखा है। सीखा है। चलो एक मेथड बनाओ आप लोग, मैं एक दे रहा हूँ इनपुट्स। मेथड चलो आईडी, चलो इसको रिमूव करते हैं। आईडी, नेम, नेम, सैलरी एंड नो प्रॉब्लम। वन एडम 2.5 मैक्स 4.5 मैक्स बैच। ये हमारे पास डेटा है, रिकॉर्ड्स है। आपको एक मेथड डिजाइन करना है, ठीक है। एक मेथड आपको डिजाइन करना है। मेथड मीन्स मेथड लिखना है, बस एमटी। कि मुझे इसमें से पूरा रिकॉर्ड्स चाहिए। नेम, मुझे नेम, ऑल नेम फाइंड करना है। एक मेथड बनाओ ऑल नेम्स का। दूसरा मेथड बनाओ, इसके अंदर सिंगल रिकॉर्ड्स, इसके पूरे के पूरे सिंगल रिकॉर्ड्स मुझे निकालने हैं। तीसरा मेथड बनाओ, मुझे क्या चाहिए। तीसरा रिकॉर्ड बनाओ, मुझे एक मोबाइल नंबर चाहिए जिसकी आईडी 2 है, उसका मोबाइल नंबर रिटर्न हो जिसकी आईडी क्या है, 2 है। ठीक है। इसका चौथा मेथड बनाओ, कि ये पूरा का पूरा आईडी, नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, पूरा डेटा हमारे पास अवेलेबल हो। 4 मेथड बनाना, ठीक है। अभी बाकी तो छोड़ के, अभी आप इतना मेथड बनाओ। मेथड से बहुत सारे हो। कितना टाइम लगेगा? और इसका ये जो डिटेल्स है, ये है ये जो टेबल है वो किसका है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का टेबल है,
और ये आपको बनाना। चलो, आपको दिया जा रहा है 4 मेथड बनाने के लिए 10 मिनट। समझ गया कौन कौन सा? फर्स्ट क्या बनाना है आपको? ऑल नेम, जितने भी नेम्स हैं वो सारे के सारे हमें चाहिए, ऑल नेम्स सारे चाहिए। दूसरा दूसरा जो है आपको ऑल जो है मतलब एक स्टूडेंट का हमें रिकॉर्ड चाहिए, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बेस्ड ऑन उसकी आईडी, अगर आईडी आपने दिया तो। दूसरा है आईडी के बेस पे उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड चाहिए। तीसरा, अगर हम आईडी पास करें तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर उसका हमें रिटर्न करो। चौथा, ये तीसरा हो गया। चौथा, हमें टेबल्स के जितने भी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड है सबके सब चाहिए, ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये है फोर्थ। बोलो कितना बना लोगे? कौन कौन है? हाँ, हाँ सर, ट्राई करेंगे। ट्राई करो। चलो 5 मिनट दे रहे हैं आपको। यस सर, हो जाएगा। सर आईडी पे करें कि कॉपी पे? कहीं भी बना लो, कॉपी पेन में बनाना कॉपी पेन में बना लो, पेन ब्रश में बनाना पेन ब्रश में बना लो। सिर्फ मेथड बनाना है और लॉजिक लिखनी नहीं है, सिर्फ मेथड बनाना है। तो कितने लोगों ने बना लिया? सर आधा बन गया। आधा बन गया? अरे वाह। और अभिनव, विशाल? सर बन रहा है, कॉपी पे बनाया लेकिन आईडी पे बना रहा हूँ। कोई बात नहीं, कहीं भी बना लो, बस मुझे फोटो सेंड कर दो। या आईडी पर हो तो आईडी पे जल्दी बन जाएगा, उसमें दिखा दो। लॉजिक तो लिखना नहीं, सिंपल मेथड बनाना है। और अभिनव शेयर करो, कोई भी अपना स्क्रीन शेयर करो, देखें कैसे बना लो। जल्दी जल्दी फटाफट, सिर्फ 10 मिनट, और लास्ट मेरे पास 10 मिनट ही बचे हैं। सर मैं वैसे कॉपी पेंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने आईडी मैंने फोटो भेजा आपको। फोटो भेजा तुमने? यस सर, ऐसे बनाना था सर, एक बार अरे मेथड बनाना था, तुमने तो पूरा क्या बना दिया पूरा। इतने समझ आया सर मेरे को। अच्छा, इतना ही समझ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, बढ़िया है, गुड। और अभिनव? बन रहा है सर, बना रहा हूँ सर अभी। बहुत ठीक है, स्किप हो गए थे। ठीक है। अभी रितेश, तुम्हारा अभी मेथड का स्टार्ट नहीं हुआ ना कॉन्सेप्ट? मेथड नहीं चल रहा ना तुम्हारे क्लास में? नो सर। अभी तुम लोग का भी चालू नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। अब अभी एडवांस जावा अटेंड करो, पैरेलली चलो, कोई दिक्कत नहीं। मेरी क्लास है ना, दोनों कवर कर देता हूँ, उधर भी उधर भी। मैं पढ़ाता ऐसे हूँ दोनों। अरे मेरा बस यस चले सर। तो मैं कोर जावा एडवांस जावा मिक्स करके पढ़ा दूँ दोनों। कोर जावा को अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं। लेकिन स्टूडेंट का पैटर्न रहता है ना कि नहीं सर, कोर जावा पहले पढ़ लेते फिर एडवांस जावा। नहीं तो मैं कोर और एडवांस दोनों एक साथ पढ़ा दूँ, एक ही साथ, 2-3 महीने में खत्म। यस सर। हाँ, बहुत से लड़के थोड़ा सा ओवर स्मार्ट रहते हैं ना, बोले सर कोर जावा आप नहीं पढ़ा रहे हैं। बोला अरे कोर जावा क्या है यार, वो तो 2-4-5 स्टूडेंट है तो कोर एडवांस एक साथ पढ़ा सकते हो। वो तो पूरा बैच जब रहता है, जब दो दो ट्रेनर अलग है कि नहीं, स्टूडेंट ज्यादा है, पूरा दिन भर बैचेस बन रहे हैं, है ना। तो इंस्टीट्यूट वालों ने क्या कर रखा है कि एक काम करो, बेसिक क्लास को अलग कर दो, ये अलग टीचर पढ़ाता रहे, और एडवांस को अलग कर दो, ताकि 4-6 महीने जो लगातार स्टूडेंट आ रहे हैं वो कोर पढ़ते रहेंगे। उसके बाद जिसका इसका कंप्लीट होगा वो एडवांस पढ़ते जाएंगे। ये इंस्टीट्यूट का पैटर्न। लेकिन जिसने जावा डिजाइन किया है, जेम्स गोसलिन, उनका पैटर्न नहीं है। सन माइक्रो सिस्टम से जो जावा आ रहा है उसका नहीं, उसका तो जावा, कोर जावा, एडवांस जावा सब एक साथ चलता है, तब ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। समझ में आया? कोर जावा एडवांस जावा क्या है, सब एक ही है। सर एकदम जावा से हो गया है, पता नहीं, समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या लॉजिक लिखूं इसमें। लॉजिक क्या लिख, अब आप तो लोग तो बोल रहे मेथड आता है बनाना।
विशाल। हेलो। हाँ। अच्छा ओके, तो उसको प्रिंट आउट निकाल के बैंक में जाकर जमा देंगे। बोलो अभिनव। हाँ सर। ओके ओके। जितना भी आपने बनाया है स्क्रीन से अच्छा कॉपी पेस्ट पे भेजा आपने। सर नहीं सर, ये भेजा नहीं है सर, वही। अब आप बताओ कि अब जो इंसान मेथड ना बना पाए और 6 महीने के बाद मेरे पास आए बोले सर मेथड नहीं बनाना आता। ये दिमाग में क्वेरी वाला चीज चल रहा था, जो दिखते नहीं है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल तो वेयर सेलेक्ट थोड़ी नेम। मेथड बनाना है यार, मेथड हाँ जावा हाँ के वही। मेथड्स। विशाल आप शेयर करो कोई भी आप लोग। अरे मेथड बनाने हैं तो कॉपी पेस्ट की जरूरत ही नहीं है, दो दो लाइन के तो मेथड बनेगी, 2 लाइन से ज्यादा का ही नहीं, हर एक मेथड 2 लाइन। सर मैं शेयर में आधा बनाया हूँ, शेयर कर दूँ मैं। हाँ शेयर करो। सर हो गया। हाँ शेयर करो। सर, मैंने यही बनाया है। हाँ शेयर कुछ तो नहीं दिख रहा मुझे। हाँ अब इस आप लोग पूरा मेथड बनाने के लिए बोला तो पूरा क्लास बनाने लगे। सर मैं पूरा डिटेल बना रहा था। मेथड कहाँ बनाया आपने मेथड। यही बनाया हूँ सर, डिस्प्ले एम्प्लॉय। डिस्प्ले एम्प्लॉय। तो ये क्या डिस्प्ले करेगा। तो उससे मैंने एम्प्लॉय का डिटेल्स। एम्प्लॉय का डिटेल डिस्प्ले कर देगा। वाह। लेकिन ये तो रिटर्न कर रहा है वॉइड। हाँ सर। तो वॉइड मतलब कुछ रिटर्न भी कुछ नहीं भी नहीं देगा किया। ये तो हमें रिटर्न ही नहीं करेगा ना। हम तो हमने क्या बोला ऑल रिकॉर्ड्स रिटर्न करें बिजनेस निकाल कर। ऑल रिकॉर्ड्स रिटर्न करना चाहिए सिंगल। मैंने आईडी पास किया तो आउटपुट मुझे मिलना चाहिए क्या, मोबाइल नंबर। मैंने आईडी पास किया तो मुझे मिलना चाहिए आउटपुट उसका रिकॉर्ड स्टूडेंट का। ये होता है ना मेथड। चलो सब लोगों का टाइम वेस्ट है। आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ो, एंजॉय करो। अभी क्लास ऑब्जेक्ट डिस्प्ले बस बना रहे तुम लोग। देखो इधर पता नहीं क्या कर रहे थे बताओ तो। सिंपल सा मेथड बनाने के लिए बोल रहा है तो आप पूरा क्लास ऑब्जेक्ट बना रहे हो। रन नहीं करना है, मैंने बोला ना 5 मिनट का काम है, पूरा प्रोग्राम थोड़ी लिखने को बोला था। हैं? अरे क्वेरी से मतलब नहीं है यहाँ पास, मेथड बनाना है मेथड। मेथड कैसे बनाए मैंने बोला कि मैं 2 and 2 2 डिजिट दे रहा हूँ, इसका एक मेथड बनाओ एडिशन। तो ये एडिशन मेथड कैसे बनेगा। हाँ अरे कैसे बनेगा बोलो। सर पब्लिक इंट इंट मेथड नेम, सर फिर पैरेंथेसिस देंगे सर, बॉडी में प्रोवाइड करेंगे। हाँ प्रोवाइड यहाँ के डेटा या यहाँ डेटा पे पैरामीटर पास होगा सर, पैरामीटर क्या पास होगा। इंट ए इंट तो बी सर और इंट ए यहाँ पे हम रिटर्न रिटर्न करेंगे 2+2। रिटर्न 2+2। सर फिर ये इसके अंदर लॉजिक लिख देंगे। हाँ A+B भी कर सकते हैं। तो जो भी आए लॉजिक तो मैंने बोला लिखना नहीं है, जो भी रिटर्न करना है वो रिटर्न वैल्यू लिखना है बस। यहाँ रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न टाइप इंटीजर वैल्यू। इंट इज इनपुट क्या ले रहा इंटीजर का इंट है, इंटीजर इसी को बोलते हैं ना मेथड। इंट वैल्यू। आप बोलते हैं सर इसमें हाँ मेथड। सर। हाँ बोलते इसी को है लेकिन नहीं मालूम नहीं है ना यस किसको सर। है। अरे इसी यही है मेथड भाई। तो यही बनाना था इसमें, और क्या है। जब तक ये मेथड नहीं बनेगा तब तक ये काम कैसे होगा। लॉजिक छोड़ दो, लॉजिक नहीं लिखना है, सिर्फ मेथड बना। अब बना लोगे मेथड। यस अच्छा सर। सर, एक चीज है, अगर दो डिफरेंट पैरामीटर रहेंगे पास करेंगे, जैसे आईडी या फिर सैलरी यूज करेंगे, तो
तो उसमें रिटर्न टाइप उस केस में सर किसका रखेंगे, ये थोड़ा स्किप करेंगे। बस बस यही यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी आप लोग अभी स्किप ही कर रहे हो सब। चलो, एकदम से। अभी आप लोग एडवांस जावा लाइक नहीं है, पूरे जावा में फंसे रहोगे तुम। नहीं सर, वो तो इंट वाला होगा तो इंट ही होएगा ना। हम्म। अरे ये पहले जब जावा की कोर जावा की जो क्लास होती है ना, कोर जावा में जब मेथड स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर ही ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि कैसे बनाना है। कोर जावा के मेथड चैप्टर में आप लोग मेथड लगता पढ़े नहीं। देखो समझो फटाफट देखो, मैं टाइम नहीं है मेरे पास, 40 हो गया है। मैं एक बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो वन, पहला हमारी क्वेरी क्या है फर्स्ट, हमें टास्क क्या दिया गया पहला, बोलो नेम क्या टास्क क्या है पहला। नेम सारे एम्प्लॉय का नेम। नेम मुझे प्रोवाइड नेम को करो। प्रिंट करना है। सा ऑल ऑल ऑल, एक नहीं है, पूरा के पूरा ऑल है। तो यहाँ मैं एक मेथड लिख रहा हूँ, मेथड का नाम गेट ऑल emp एम्प्लॉय नेम्स। गेट ऑल एम्प्लॉय नेम्स मेथड बन गया। लॉजिक लिखना है क्या? नहीं। रिटर्न क्या करना है? रिटर्न, रिटर्न करना ऑल। ऑल कैसे रिटर्न करोगे? ऑल लिख दे, हो गया रिटर्न। नहीं सर, ये तो गलत फॉर्मेट हो जाएगा, तो फिर उस केस में गेट मेथड है ना, तो गेट के साथ वेरिएबल ही यूज होता है। ऑल नेम एम्प्लॉय, ऑल ईएमपी नेम्स हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा। और यहाँ रिटर्न क्या करना है? रिटर्न, ये तो मैं पूछ रहा हूँ, रिटर्न क्या करना है? रिटर्न बता दिए तो प्रॉब्लम सॉल्व। ऑल ईएमपी नेम। ये डेटा जो आएगा किस में स्टोर करोगे यार? आपने बोला कि ये सर मेरे पास स्ट्रिंग इंट में स्ट्रिंग में रिटर्न स्टोर। ये ऑल जितने भी 1 2 3 3 रिकॉर्ड्स हैं, 3 रिकॉर्ड्स है, किस में स्टोर करोगे? मेमोरी तो चाहिए ना। स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में तो ओनली 1 रिकॉर्ड स्टोर होता है। हाँ, स्ट्रिंग में कितने रिकॉर्ड होंगे? 1। एक ही रिकॉर्ड स्टोर करोगे ना स्ट्रिंग के अंदर। सर पैरामीटर पास करेंगे उसको। हाँ, क्या पास करोगे पैरामीटर? सर स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग सी, फिर उसमें क्या होगा रिटर्न? लिस्ट, स्ट्रिंग का लिस्ट रिटर्न किया जाएगा। एक रिकॉर्ड है या मल्टीपल? सर मल्टीपल लिस्ट है ना, मल्टीपल नेम है तो स्ट्रिंग टाइप का, तो रिटर्न क्या हो जाएगा? लिस्ट। तो इसका लॉजिक क्या बनेगी? इसका न्यू, न्यू लिख रहा है, न्यू मीन्स इंस्टेंस क्रिएट होगा इसका, न्यू अरे लिस्ट, ये है न्यू एरे लिस्ट। न्यू एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जाएगा, इसके अंदर डेटा स्टोर करें। ठीक है, तो लोग सर हमने पढ़ा ही नहीं, हम नहीं पढ़ा था, बड़े बड़ी अच्छा किया। ठीक है, दूसरा देखो, ये इसका रिटर्न टाइप। मैं मेरे लेक्चर से जावा से 4 साल से लोग पढ़ रहे हैं, और आप लोग को 6 महीने हुआ, आप लोग कभी पढ़ोगे? ये देखो, ये हो गया एक एक मेथड रेडी। दूसरा मेथड, क्योंकि न्यू एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर होगा। न्यू एरे लिस्ट में इंडेक्स बेस पे स्टोर होगा, तो फर्स्ट इंडेक्स में क्या आ जाएगा? एडम। सेकंड इंडेक्स नंबर इसमें, थर्ड इंडेक्स में राज। पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा और रिटर्न कर दिया जाएगा लिस्ट।
और जो भी इसको डेटा फेच करेगा लिस्ट में से सारे के सारे स्ट्रिंग निकाल लेगा लूप फॉर लूप लगाकर। ठीक है, तो ये है मेथड। सेकंड मेथड बोलो, सेकंड क्या है? गेट सर फर्स्ट एम्प्लॉय का डिटेल्स गेट चेक करना emp बाय आईडी, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। हाँ, इसमें तो बताओ, इसमें क्या करेंगे? सर गेट एम्प्लॉय कंडीशन चेक कर सकते रिटर्न क्या करना है? रिटर्न हैं डिटेल्स। रिटर्न क्या करना है? इंट, अरे रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट ना, पूरा कंप्लीट। तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न करोगे ना, न्यू एम्प्लॉय। तो रिटर्न टाइप क्या होगा? एक एम्प्लॉय जो है वो एक ऑब्जेक्ट होल्ड करता है ना, पूरा एक डेटा, उसमें उसकी आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, एड्रेस। ठीक है, लेकिन बेस्ड किसकी कंडीशन क्या है? इंट आईडी। अगर आईडी पास करोगे तो इनपुट दोगे तब ये आईडी जाएगा किसके पास? ये आईडी जाएगी किसके पास? ये आईडी इनपुट जाएगा डेटाबेस में, और इनपुट दिया जाएगा क्या इसमें? 1। जब आप 1 दोगे तो ये जाएगा डेटाबेस, डेटाबेस में 1 देखेगा, 1 मिलेगा तो ये क्या करेगा? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसके अंदर डेटा सेट किया जाएगा, सेट करने के बाद ये एम्प्लॉय और रिटर्न कर देगा एक ऑब्जेक्ट का डेटा। ठीक है, समझ में आया? दूसरा देखो, दूसरा क्या है? गेट मोबाइल, गेट मोबाइल बाय नेम या फिर बाय आईडी, जो भी बनाना हो। तो बाय आईडी मैंने ले लिया। लॉजिक क्या बनेगी इसकी? रिटर्न क्या करना है इसमें? रिटर्न बोलो, रिटर्न क्या करना है? मोबाइल के लिए तो सर हम डेटा को डबल यूज करते हैं। डबल डेटा टाइप यूज करते हैं, तो डबल डेटा मोबाइल टाइप नंबर। नहीं। हाँ, तो नहीं डबल डबल, क्या? हाँ लॉन्ग सर, सॉरी। डबल तो सर फ्लोटिंग के लिए हो गया ना, हाँ, लॉन्ग यूज करते हैं। लॉन्ग, सर लॉन्ग कर। लॉन्ग रिटर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ पास लॉन्ग, बस। लेकिन पास क्या करेंगे? किसके बेस पे? आईडी के बेस पे, तो इंट आईडी। क्या डिफिकल्ट था क्या? नेक्स्ट क्या है? ऑल रिकॉर्ड्स, गेट ऑल एम्प्लॉयज। ऑल एम्प्लॉयज कैसे मिलेगी? रिटर्न, रिटर्न क्या चाहिए आपको? लिस्ट। ये पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। तो लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, लिस्ट के अंदर स्टोर किया। रिटर्न टाइप लिस्ट। ऑल चाहिए ना, ऑल किसका? किसका रिकॉर्ड चाहिए? एम्प्लॉय, ऑल एम्प्लॉय का डिटेल्स यहाँ पास। ये सारे के यहाँ पास क्या चाहिए था? यहाँ पास फर्स्ट स्ट्रिंग रिटर्न चाहिए था नेम। यहाँ एम्प्लॉय, ऑल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए, तो इसलिए रिटर्न टाइप यहाँ पास टाइप क्या बनेंगे? लिस्ट चाहिए। बट यहाँ स्ट्रिंग, यहाँ एम्प्लॉय, और इधर क्या चाहिए था? इसकी एम्प्लॉय का एक सिंगल ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या चाहिए? इसकी आईडी के केस में। ये है मेथड्स, ये बनाने थे आपको 10 मिनट में। अब लॉजिक आप अपना लिखते रहो, मैंने मेथड बना दिया। कैसे डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने, कैसे? तो स्टेप 1 जब तक क्लियर नहीं होगा, स्टेप 2 कैसे जाएंगे? यही एनालाइजेशन, यही आपको प्रोग्राम, यही आपको कंपनी में टास्क दिया जाएगा। ये नहीं दिया जाएगा कि मैंने सब चीज बना के रख दिया है, आप बस आओ और उसमें बस एक तो टिक लगा कर चले जाओ, मार्क लगा के, और आपको पूरी की पूरी सैलरी दी जाएगी। कौन बनाएगा ये सब चीज? ये किसका काम? मैनेजर का? टीएल का? नहीं सर, ये हमारा काम होगा कि हाँ, ये बस। आपका सब चीज। तो कैसे एनालाइज करेंगे आप? डेटा को देख कर ना। कोई आपसे ये थोड़ी बोलेगा कि मैं आपको दो डिजिट दे रहा हूँ, आप एडिशन का प्रोग्राम लिख कर दो।
आप एडिशन का प्रोग्राम लिखने के लिए कंपनी में जाएंगे, एडिशन आपको कंपनी सेलेक्ट करेगी, हाँ बोलो। ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो। इसी तरह से आपको क्या बनाना है, एक स्टूडेंट का, एक टीचर का, इस तरह से सेम मेथड बनाना और रिकॉर्ड सब में दिखाना। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। ओके गाइस, सो डाउट कुछ पूछना है?